ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से करंट अकाउंट डेफिसिट किसी मुल्क का बढ़ रहा हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से 3 अलार्म बेल्स होती हैं। अगर वो 3 अलार्म बेल्स में से कोई सामने आए तो फिर फिक्र की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के केस में उन तीनों में से एक भी अलार्म बेल नहीं बज रही। देखिए, जब हमारा करंट अकाउंट अनसस्टेनेबल लेवल्स पे पहुंचा माजी में, तो ये तीनों जो अलार्म बेल्स थी वो थी आपके सामने। ये तीनों खतरे की निशानियां आपके सामने थी। $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट लेवल, उसके बाद एक्सचेंज रेट एडजस्ट नहीं हो रहा था, उसको एक मसनूई सतह पर रखा हुआ था, और रिजर्व्स गिर गिर के तकरीबन 7 बिलियन पे आ गए थे। और आज जो हमारे हालात हैं, इन तीनों नुक्तों पे इसकी उल्टी तरफ यानी कि अच्छी तरफ चल रहे हैं। रिजर्व्स अल्लाह के करम से अभी तकरीबन 18 बिलियन, और जैसा कि मैंने कहा ऑल टाइम हाइस पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हमारा एक्सचेंज रेट एक अच्छे अंदाज में मार्केट बेस्ड टू वे ऑर्डरली मूवमेंट दिखाता है, एडजस्ट होता है। और तीसरा, जो हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नहीं है जो इस मुल्क की होनी चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानियों की उम्मीदें हैं। आज से 3 महीने पहले ही आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ 2% होगी पिछले साल में, और पिछले साल में जो एस्टिमेट निकला वो तकरीबन 4% का था। इस साल इंशाअल्लाह स्टेट बैंक का जो एस्टिमेट है ग्रोथ का वो 4 से 5% ग्रोथ का है। हम बातें कर रहे हैं कि माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, और हमें ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि किस रफ्तार से बेहतर हो रहे हैं। ये हम सारे एग्री करते हैं कि अब हमारी इकॉनमी एक अच्छी सिमत में चल रही है।